कभी भी इतनी अलग और भयावह अपार्टमेंट नहीं देखा गया था। सामने खड़ी लड़की अभी जवान थी, लेकिन उस बूढ़ी दादी का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह अपार्टमेंट के लिए कोई काम नहीं कर सकती थी। मकान मालिक ने फैसला किया कि उसे उत्तर पश्चिम भेज दिया जाएगा। लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वह दादी की देखभाल की जिम्मेदारी खुद उठा लेगी, लेकिन मकान मालिक ने साफ कह दिया कि यह उसका काम नहीं है। इसके बाद लोगों ने उसके सिर पर प्लास्टिक का बैग डाल दिया और बगल में रखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खोल दी। कुछ ही पलों में ऑक्सीजन की कमी से बूढ़ी दादी की मौत हो गई। 1 महीने तक लगातार ब्रेन वॉश और समझाइश के बाद लड़की आखिरकार अपार्टमेंट के लोगों में घुल मिल गई। पड़ोसियों ने उसके स्वागत के लिए एक खास रस्म की। उन्होंने एक निशान वाले स्टैंप को आग में लाल कर दिया और फिर मकान मालिक ने उसे लड़की के कान पर दाग दिया। उस आदमी ने कहा कि यह अपार्टमेंट का खास बैज है। इसके बाद लड़की की शादी चश्मा पहने हुए एक आदमी से तय कर दी गई, लेकिन अचानक लड़की का पिता वहां आ पहुंचा। अपार्टमेंट का राज बाहर न जाए, इसलिए मकान मालिक ने लड़की को उसके पिता से मिलने दिया। दरअसल कुछ समय पहले लड़की का अपने पिता से झगड़ा हो गया था और वह गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। पिता उसे वापस घर ले जाने के लिए आए थे, लेकिन तभी मकान मालिक पीछे से चाकू लेकर आ गया। लड़की को मजबूर होकर अपने पिता को डांटकर वहां से भगा देना पड़ा। कुछ समय बाद अपार्टमेंट में फिर से नए लोगों की भर्ती शुरू हुई। संयोग से लड़की ने कैमरे में देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी वहां आ गई है और उसे भी इस अपार्टमेंट में रहने के लिए चुन लिया गया है। जब उसे काबू में करने की कोशिश हो रही थी, तभी दूसरे मकान मालिक को उसकी दोस्त ने काट लिया। उसे पूरी तरह से काबू में करने के लिए मकान मालिक ने लड़की को उसके पास बात करने के लिए भेजा। दोस्त उससे गुहार लगाने लगी कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए, लेकिन कैमरे की निगरानी में होने की वजह से लड़की सिर्फ उसे समझाने की कोशिश करती रही। दोस्त ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसने लड़की को जोर से लात मारकर गिरा दिया और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन मकान मालिक ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। जब मकान मालिक ने लड़की को आदेश दिया कि वह उसे सबक सिखाए, तब लड़की को समझ आ गया कि अब पलटवार करने का समय आ गया है। उसने अचानक चाकू उठाकर मकान मालिक की गर्दन में घोंप दिया, फिर अपनी दोस्त को खोल दिया और दोनों वहां से भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी घायल मकान मालिक ने अचानक गोली चलाकर उसकी दोस्त को मार दिया। ये देखकर लड़की गुस्से से भर उठी। उसने मकान मालिक को गिरा दिया और एक नुकीली चीज से उस पर लगातार वार करने लगी। इसके बाद उसने उसकी जेब से मुख्य दरवाजे की चाबी निकाली, बंदूक उठाई और दरवाजे से बाहर भागी। दूसरा मकान मालिक उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने उस पर भी गोली चला दी। जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर निकलने वाली थी, एक पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया। चश्मा पहने आदमी ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली, लेकिन तभी उस आदमी को अपना अतीत याद आ गया। उसने अचानक एक पड़ोसी को गोली मार दी और लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर दरवाजा बंद करके उसने खुद को गोली मार ली। लड़की ने खुद को संभाला और बिना पीछे देखे सड़क पर दौड़ती चली गई। आखिरकार वह उस भयानक नरक जैसी जगह से हमेशा के लिए बचकर निकल गई।